बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी जो बेसन की पिन्नियाँ होती हैं उसकी रेसिपी है वो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो बेसन की पिन्नियाँ हैं या बेसन के लड्डू हैं हम उन्हें किस तरह से बनाएंगे और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे तो बेसन के लड्डू जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेंगे। तो फिर चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन की पिनिया बनाने के लिए बेसन मैंने लिया है 1 kg और इसे अच्छे से छान लिया है और 1 kg लिया है देसी घी। आप इसकी जगह डालडा घी जो है वो भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो 1 kg है जो देसी घी है और 1 kg ही मैंने ली है चीनी, 1 प्याली सफ़ेद तिल और साथ में ये बादाम हैं। तो सबसे पहले हम बेसन का जो पेस्ट है वो रेडी करेंगे। तो बेसन में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाएंगे और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाएंगे। हमने साथ साथ जो है मिक्स ज़रूर करना है ताकि लम्स जो है वो बिल्कुल ना पड़े। तो एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने जो पानी है वो कितना इस्तेमाल किया है। पानी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये रूम टेम्परेचर पे पानी है, तो उसी से जो मैं पेस्ट जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफ़ी सा जो पेस्ट है वो रेडी हो रहा है। तो पानी जो है मैं एंड पे जो अब मैंने डाल दिया है, तकरीबन 3.5 गिलास जो है वो पानी के इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं इस पेस्ट को बनाने के लिए। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर। येलो फूड कलर जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इससे इसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह का पेस्ट जो है वो मैंने रेडी किया है। तो अब मैंने 1 टेबल स्पून जो है घी कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम। अभी मैं बादाम को जो है वो रोस्ट करूँगी। हम इसके पिन्नियों के अंदर जो बादाम हैं इनको रोस्ट करके डालेंगे। रोस्ट करने से जो बादाम है बहुत ही क्रंची से हो जाएंगे और इनका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने इसे तकरीबन 1 मिनट तक हमने जो बादाम है इनको भून लेना है, अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो बादाम जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। अब ऐसे ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तिल। अब तिल को भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट करना है। अब जो पिनिया मैं बना रही हूँ इसके अंदर जो मैं तिल का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि तिल जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये खून की कमी को भी पूरा करते हैं और जो दमा और खांसी के मरीज़ों के लिए तो जो तिल सफ़ेद तिल जो है बहुत ही मुफीद हैं। तिल के अंदर इतनी ताकत होती है कि जैसे जितनी ताकत गोश्त के अंदर होती है इतनी ताकत इसके अंदर ये तिल के अंदर होती है। तो इसीलिए तिल को जो है गरीब का गोश्त जो है वो कहा गया है। तो आप तिल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। जी तो तिल रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें भी एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। सारे तिल जो है वो मैंने निकाले हैं। अब दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर जो देसी घी है इसमें से बाकी का मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। तो अभी मैं उसका आगे जाके इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो बेसन का पेस्ट है, इसके पकोड़े बनाना शुरू करूँगी। तो अभी बेसन सही तरह से गर्म नहीं था, तो अब ये अच्छे से बेसन जो है वो गर्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके तो मैंने इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया है बेसन और इसके पकोड़े जो हैं वो मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आप ये ना सोचें कि पकोड़ों की कोई शेप नहीं है, आप जिस तरह के मर्ज़ी पकोड़े जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे ही पकोड़े जो है वो गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो इनको ऐसे डालने के बाद हमने इनको पकने देना है। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आ चुका है और क्रिस्पी से पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें मैं अलग से परात के अंदर जो है वो निकाल दूँगी। ऐसे ही सारे पकोड़ों को मैंने निकाल लिया है। माशाल्लाह आप इसका कलर चेक करें और इसके अंदर जो क्रिस्पनेस है वो भी बहुत ही अच्छी आई है। तो इसी तरह से मैं बाकी के पकोड़े जो हैं उनको भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। ये कोई मसला नहीं है कि पकोड़े छोटे बन रहे हैं बड़े बन रहे हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे ही बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे पकोड़े जो हैं इनको रेडी कर लूँगी।
ये तो पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें चॉपर के अंदर डाल के तो इनको दरदरा सा पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कुंडी डंडा जो होता है उसके अंदर डाल के भी कूट सकते हैं, लेकिन ये है कि कुंडी डंडे के अंदर आप गरम गरम पकोड़े डाल के कूटेंगे तो फिर बहुत ही आसानी से जो है वो पीस हो जाते हैं। तो अभी ये मैंने ज़्यादा डाल लिए थे। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पकोड़े हैं हमें चॉपर के अंदर थोड़े कम मकदार में डालने हैं ताकि अच्छे से पकोड़े जो हैं वो हिल सकें इसके अंदर। जी तो आप देख सकते हैं कि आप पकोड़े जो हैं बहुत ही आसानी से जो पीस हो रहे हैं। तो पकोड़ों को हमने जो है बहुत ज़्यादा जो है बारीक नहीं करना, तो इनको हमने दरदरा सा ही पीसना है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी है जो वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह का मैंने जो पकोड़े हैं उनका पाउडर जो है वो रेडी किया है, बल्कि दरदरा सा इनको पीसा है। तो अब मैंने कढ़ाई जो है इसको चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँगी जो घी था बचा हुआ बाकी का। तो सारा घी जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और जिस घी के अंदर पकोड़ों को फ्राई किया था तो उसका भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी इसी के अंदर ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी देसी घी था और इसलिए इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। कोई भी आप अगर डालडे से भी बना रहे हैं तो ये घी जो है बिल्कुल ज़ाया ना करें, वो इस शीरे के अंदर जो है ज़रूर डालें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चीनी। 1 kg मैंने चीनी है वो ऐड की है, और साथ में मैं ऐड करूँगी पानी। हाफ़ गिलास पानी का जो है वो शीरे के अंदर जो है वो मैं ऐड करूँगी। तो आप जितना शीरा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से जो पानी है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 kg में हाफ़ गिलास जो पानी का है वो काफ़ी है। जो शीरा हमने रेडी करना है इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अभी आप इसे मिक्स करते जाएं अच्छे से, ताकि चीनी जो है वो अपना कलर ना छोड़े और नीचे ना लगे। तो इसलिए चम्मच जो है उसे मुसलसल चलाते हुए अपना शीरा जो है हम रेडी करेंगे। तो शीरे को हमने इतना पकाना है कि जब एक तार का शीरा बन जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमने बेसन जो है वो रेडी किया है उसे। तो अभी हमारा आप देख सकते हैं कि जो शीरा है वो रेडी हो चुका है। एक तार का शीरा जो है वो बन चुका है। तो इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेसन जो हमने रेडी किया है। बस हल्का सा चिपचिपा सा होना चाहिए, तो फिर इसके अंदर हम बेसन जो है वो ऐड कर देंगे। तो बेसन को मैंने ऐड कर दिया है, यानी कि जो पकोड़े बेसन के बनाए थे उनको मैंने ऐड कर दिया है। अब इन पकोड़ों को शीरे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो चीनी है जो मीठा है वो सारी बैटर के अंदर जो है मिक्सर के अंदर अच्छे से चला जाए। और साथ में मैंने ऐड कर दिए बादाम, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी तिल। इन चीज़ों को भी डालने के बाद अब हम अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। जी हमारा बैटर ऐसे रेडी हुआ है जैसे ये मोतीचूर का जो बैटर होता है वैसे, बिल्कुल बिना बूंदी बनाए ही हम आप देख सकते हैं कि बूंदी वाले जो लड्डू होते हैं बिल्कुल वही शेप बनेगी और वही टेक्सचर इसका टेस्ट होगा। लेकिन हम जो पिन्नियाँ बना रहे हैं तो हम इसे पिन्नियाँ भी कह सकते हैं और लड्डू भी कह सकते हैं। तो अभी हमें जैसे ही ठंडी हो जाएंगी तो फिर इसके जो लड्डू या पिन्नियाँ जो हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो माशाल्लाह जी आप देखें कि बेसन की जो पिन्नियाँ हैं बहुत ही टेस्टफुल सी और मज़ेदार सी जो वो बन रही हैं। तो ऐसे ही इनको हम बनाते जाएंगे। आप देखें बहुत ही अच्छी सी जो पिन्नियाँ हमारी हैं वो रेडी हो रही हैं। जी तो माशाल्लाह से सारी पिन्नियाँ जो है मैंने रेडी कर ली हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी जो पिन्नियाँ हैं वो हमारी रेडी हुई हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।